लोगों से सुनती थी, जहाँ भी मैं जॉब करती थी लोग मुझे कहते थे कि कमाता नहीं है, तुमने रखा हुआ है, तुम जॉब करती हो, तुम्हें ज़रूरत क्या है, तुम रह सकती हो अकेले। बस फिर वो बात आ जाती थी दिमाग में, तो फिर वो टेंशन चलती रहती थी, झगड़े चलते रहते थे। लेकिन फिर मैं जब बिल्कुल पैरालाइज हो गई थी। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये बताना चाहूंगी कि जब ये जॉब करती थी, हाँ वो आदमी जॉब नहीं करता था, जब ये जॉब के लिए जाती थी तो पूरा घर संभालता था। वो इनका काम करता था, ये उनका हाँ काम ये उनका मतलब एक कोई अंडरस्टैंडिंग थी ना उनकी। और इसका बेटा भी था, जो बेटा आज माशाल्लाह 10-12 साल का इसका बेटा है, वो बेटा भी था और वो उसको पालता था। और जब ये वापस आती थी, मजाल नहीं है, बकौल इसके जो इसने बताया, मजाल नहीं कि उस पर शक कर दे, इससे उल्टे सीधे सवालात कर दे, बल्कि इसके आने के बाद इसका पूरा कंफर्ट लेवल बनाता था। शौहर तो ढूंढने से नहीं मिलता। मुझे यहाँ तक कि मेरी जॉब के लिए कपड़े भी प्रेस मिलते थे। मतलब हम मियाँ बीवी से ज़्यादा बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत अच्छे। और कभी ना मुझे गाली दी, ना मुझे उंगली भी टच नहीं की, कभी मुझसे ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं की। बस तो छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं, तो बस पता नहीं मुझे क्या हुआ था। और वो जो आपका बेटा है, उसके क्या एहसास, क्या जज्बात है? जब मैंने मतलब खुला ली थी तो वो मेरे साथ ही था, मेरे साथ आ गया था। लेकिन थोड़े दिन के बाद फिर वो जो है चला गया अपने बाप के पास। फिर उसने मुझे यही बोल कर गया कि वो ही मेरे बाप हैं और वो ही मेरी माँ है, क्योंकि आप तो चली जाती थी मुझे छोड़ के, उन्होंने ही मुझे पाला है। नौकरी पे चली जाती, वही फीडर बनाते थे, वही खिलाते थे, वही पैम्पर चेंज करते थे। तो मैं आपके बगैर रह सकता हूँ, उनके बगैर नहीं रह सकता। तो बस मेरा सब कुछ मैंने अपने हाथों से अपने आप को बर्बाद कर लिया। बहन, ये जो बच्चा आपको कहता है आपके कपड़े भी प्रेस हुए हुए मिलते हैं, आपको खाना भी बच्चे को मिल रहा है, ये तो औरतों का काम होता है, वो सारे काम आपको करके दे रहा है। उस वक्त क्या ऐसी बुरी बात थी जो आपको चुभती थी? वो आप कहते थे इस पे कॉम्प्रोमाइज़ में कर नहीं सकती, अब वो बात नहीं चुभ रही होगी आपको? बहुत अच्छी गुजारी, मैंने बहुत अच्छा टाइम गुजारा। और मुझे कभी कभी फ़ख्र भी होता था कि बहुत अच्छी जैसे लड़कियां कहती हैं कि हमने मतलब शादी के बाद हमने अपनी मर्ज़ी से नहीं जी सकते, तो मैं शादी के बाद अपनी मर्ज़ी से जी हूँ, अपनी मर्ज़ी से मैंने ज़िंदगी गुजारी है। लेकिन बस मैं बातों में आ गई और मैंने बर्बाद कर लिया अपने आप को। उस शौहर ने इसकी, जब ये इसका बेटा पैदा हुआ था तो उसकी वो खिदमत की है जो माँ खिदमत करती है। इसकी सफाइयाँ सुथराइयाँ उस शौहर ने वो भी की हैं। यानी अगर वो इससे औलाद पैदा कर रहा था तो उसका हर तरह से ख्याल कर रहा था। मोहब्बत करता था इससे? ये तो यही बेहतर बताएंगे। आपसे मोहब्बत करता था वो? जी। तो ये मोहब्बत में होता है कि एक चली गई तो दूसरी आ गई। एक जुमला इसने बोला था कि वो मेरा शौहर नहीं था, वो मेरा बेहतरीन दोस्त था। ये जुमला इसने कई दफा बोला। कहने लगी मैंने शौहर नहीं खो दिया, मैंने तो अपना बेहतरीन दोस्त खो दिया, उस जैसा मुझे कोई मिल नहीं सकता। और इस चीज़ का इसको बहुत दुख है, अपने दोस्त के खोने का। ये तो बात बजा है। देखिए, मुझे बहरहाल जो हुआ है वो हुआ है, मगर एहसास नदामत, जैसे अल्लामा साहब ने ब्रेक में ये बात की कि जब नदामत होती है तो फिर वो तौबा ही कबूल ही हो जाती है।